Hello friends, welcome to Support for All. Today we are going to start the second chapter of class 6 science, that is components of food. तो हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि हमने पढ़ा था उसमें कि फूड अपने खाने के बारे में और वो फूड हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि हमारे फूड के सिर्फ दो सोर्सेज होते हैं, या फिर प्लांट सोर्सेज होते हैं और एनिमल सोर्सेज होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में, यानी कि फूड जो हमारा खाना है वो किस किस चीजों से मिलकर के बना है, फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का है क्या, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि जो डिफरेंट फूड आइटम हम लोग खाते हैं उनमें क्या होता है। तो क्या लिखा है कि इसेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड गुड हेल्थ आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। अब क्या बोल रहा है, चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हमारा फूड कौन कौन सी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं ऑब्वियसली, बट यहाँ हम लोग इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स हमारा फूड किन किन कंपोनेंट से बना है, किन किन चीजों से बना है। तो हम लोग तो सब जानते हैं कि हम जब जो फूड खाते हैं किस लिए खाते हैं, ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिले, हमारा ग्रोथ हो, हमारे बॉडी का रिपेयर और मेंटेनेंस होता रहे। तो ये तो सिर्फ तेल मसाले से तो होगा नहीं, ऑयल से या फिर स्पाइसेस से तो नहीं ना होगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड में होते हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हम देखेंगे कि हमारे फूड में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो जब भी हम लोग कोई फूड इंटेक करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपने हमेशा सुना होगा कि हमारी मम्मी बोलती हैं या फिर कुछ भी हमारे गार्जियंस बोलते हैं कि हाँ हमें दूध पीना चाहिए। दूध क्यों पीना चाहिए, दूध में होता है कैल्शियम। तो जो हमारा कैल्शियम है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, और वो क्या करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसी तरह से हमारे फूड में बहुत सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी में सबका अलग अलग काम होता है। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, उसके बाद क्या है, हमारा फैट्स पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। मिनरल्स में क्या आ गया, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, ये सारी जितनी चीजें हैं मिनरल्स में आ गई। और क्या लिखा है, इन एडिशन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी एक हमारा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए। तो ये क्यों चाहिए, ये भी जो हमारे डाइटरी फाइबर्स हैं ये बहुत सारे फूड में पाया जाता है, और वाटर तो हम लोग इंटेक करते ही हैं। ताकि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, हमारे बॉडी में जो पाचन की क्रिया होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं, माने आसानी से होता है हमारे बॉडी में डाइटरी फाइबर्स की वजह से डाइजेशन। अब हम देखेंगे कि ये हम कैसे पता करें। हमने तो जान लिया कि हमारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब मान लो अगर हमारी हड्डी कमजोर है, कैल्शियम की कमी है, या फिर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, और हमने टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, पता चला कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है।
तो अब इस कमी को फुलफिल करने के लिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने होंगे, या फिर कोई भी फूड आइटम इंटेक करना होगा जो रिच सोर्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का। तो अब हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है? ऐसे जनरली तो हम लोग जानते ही हैं, पर एक एक्टिविटी करके हम लोग देख लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सी फूड आइटम्स में होता है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो फूड में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। स्टार्च यानी कि यू कैन ऑल्सो से ग्लूकोज एंड शुगर्स, मीन स्टार्च, ग्लूकोज, शुगर्स, इन्हीं सब फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो उनका टेस्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? हमारे सबके स्कूल में क्या होता है? लेबोरेटरी होती है। लेबोरेटरी में क्या होता है? केमिकल्स होते हैं हमारे। तो अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें लेबोरेटरी जाना होगा, अपने स्कूल की लेबोरेटरी में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटा सा क्वांटिटी का कोई भी फूड आइटम ले लेंगे। मान लो कि हमने कोई भी फूड आइटम लिया, रैंडमली आपने मान लो राइस ले लिया। उसमें आप रॉ राइस भी ले सकते हो, कुक्ड राइस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट रिजल्ट विल बी बेस्ट ऑन रॉ। या फिर आप पोटैटो ले लो, ठीक है, पोटैटो ले लो। तो आप क्या करोगे? अब वो रॉ इंग्रेडिएंट लिया आपने, ठीक है, और उसके बाद क्या करो? 2 to 3 ड्रॉप्स उस पर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालो। जो हमारा लैब रहता है ना, उसमें सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन लो, और कंसेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड लो, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन लो। और क्या करो? जो फूड आइटम आपने लिया है उस पर 2 to 3 ड्रॉप्स उस सॉल्यूशन को डाल दो। मान लो पोटैटो लिया, उस पर 2 to 3 ड्रॉप्स आप आयोडीन सॉल्यूशन डालो। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? फ्यू मिनट्स आफ्टर, कुछ मिनट्स के बाद क्या होगा? अगर फूड आइटम का कलर चेंज हुआ, यानी कि जहां आपने वो सॉल्यूशन पुट इन किया है वो कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हुआ, अगर ब्लू या ब्लैक कलर में आया, इट मीन्स कि वो जो हमारा फूड आइटम है वो क्या है? रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि उस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। बट अगर इस फूड का कलर चेंज नहीं हुआ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर, इसका मतलब कि ये फूड कार्बोहाइड्रेट रिच नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमारा स्टार्च का टेस्ट किया। उसी तरह से हम क्या करेंगे? प्रोटीन का टेस्ट कर लेंगे। तो अब आप बोलोगे प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे? तो ये भी हम देखेंगे एक एक्टिविटी में। अब जो हम प्रोटीन का टेस्ट करने वाले हैं, तो प्रोटीन के टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं? अब हमने स्टार्च का टेस्ट किया, अब हम करेंगे प्रोटीन का टेस्ट। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए करने के लिए भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी स्कूल की लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जाएंगे। और क्या करेंगे कि सबसे पहले जो फूड आइटम हमें टेस्ट करना है उसको क्या करेंगे? शेक, अगर वो सॉलिड फूड आइटम है तो उसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे या फिर उसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद क्या करेंगे? उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाएंगे। किसका सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट का। और उसमें कुछ ड्रॉप्स, हम लोग 10 ड्रॉप्स, मान लो आप 10 ड्रॉप्स क्या करेंगे? उसमें कॉस्टिक सोडा डालेंगे। सारे केमिस्ट्री लैब्स में प्रेजेंट होता है। अगर आप स्कूल जाओगे तो टीचर से कहना कि ये वाली हमें जो एक्सपेरिमेंट है वो कराएं। तो क्या करोगे आप? पहले जो प्रोटीन आपको टेस्ट करना है तो पहले एक पाउडर बना लोगे जो फूड आइटम आपने लिया उसका। उसके बाद उसको ट्रांसफर करोगे क्लीन ट्यूब में। ट्यूब में डालने के बाद आप क्या करोगे? उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालोगे और 10 ड्रॉप्स के अराउंड कॉस्टिक सोडा डालोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कर देना, शेक वेल कर देना। उसके बाद फ्यू मिनट्स लेटर आप क्या देखोगे? जो आपका फूड आइटम था, अगर उसका कलर चेंज होके वॉयलेट कलर का हो गया, अगर कलर चेंज होकर के वॉयलेट कलर का हो गया, इसका मतलब क्या है?
कि उसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है, और अगर कलर चेंज नहीं हुआ दैट मीन्स उसमें प्रोटीन का प्रेजेंस नहीं है। तो इस तरह से हमने प्रोटीन का टेस्ट किया। अब मान लो हमें फैट्स का टेस्ट करना है, तो फैट्स का टेस्ट कैसे करोगे कि किस फूड में फैट्स प्रेजेंट है कि नहीं। तो सबसे इजी हमारा होता है क्या, फैट्स का टेस्ट करना। इसके लिए आपको किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सिंपली कोई फूड आइटम लो जो ऑयली हो या फैट्स में रिच हो, मीन्स कोई भी फूड आइटम लो, कोई भी रैंडमली आपको चेक करना है कि उसमें फैट्स है कि नहीं। उसको एक पेपर में फोल्ड करके रख दो और उसके बाद उसको पूरी अच्छी तरीके से क्रश कर दो, पूरी अच्छी तरीके से मैश कर दो पेपर के साथ। एंड ये हमेशा ध्यान रखना कि पेपर फटे ना, पेपर ज्यादा फटे ना, मतलब आप उसको अच्छे से दबाओ, मैश करो। उसके बाद आप क्या करो, उसको खोल दो, जिसमें आपने वो फूड आइटम रखा है पेपर में, उसको खोलो और उसके बाद एक लाइट के सोर्स के पास उसको ले जाओ। लाइट के सोर्स के पास आप ले जाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि उस पेपर के आर पार दिखेगा, यानी कि वो पेपर आपका हल्का ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उस पेपर से आपका लाइट का सोर्स अगर दिखा अच्छे तरीके से, दैट मीन्स वो जो फूड आइटम आपने टेस्ट किया वो फैट्स में रिच है। और अगर पेपर पे कोई भी ऑयली अपीयरेंस नहीं आया, दैट मीन्स वो फूड आइटम फैट नहीं कंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का टेस्ट हमने किया कि कौन कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, किसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है और किसमें हमारा फैट प्रेजेंट होता है। इस तरह से आप देख सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम देखेंगे जो कि हमारा व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। यानी कि जितने न्यूट्रिएंट्स, अब मैंने पढ़ाया ना आपको कि फूड में क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, वो हमें क्या करते हैं, देते हैं एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में, मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर, वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सारे हमें एनर्जी देते हैं किसी ना किसी काम को करने के लिए। अब हम देखेंगे क्या कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, यानी कि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी में उनका अलग अलग फंक्शन है। पहला हम क्या देखेंगे इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में किन फंक्शंस को रेगुलेट करती है। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में क्या करती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमारी एनर्जी गिविंग फूड है। ये क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो इसके सोर्सेस क्या क्या होंगे, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिनमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनकी मात्रा ज्यादा होती है। तो उन फूड्स में सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंद भी बोलते हैं। स्वीट पोटैटो, इसमें क्या होता है, वो स्टार्ची होता है, बहुत स्टार्च होता है, उसमें शुगर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये, अब जितने फूड में स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होंगे यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड है, उसको आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज कर सकते हो। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देती है ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया स्वीट पोटैटो। एक और एग्जाम्पल हो गया पोटैटो, पपाया, शुगर केन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फ्रूट के। और अगर आप में एनर्जी की कमी हो जाए तो आप ये सारे फूड मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्टली रिकवर करते हैं और हमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, फैट्स के बारे में, कि फैट्स हमारी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस रेगुलेट करता है। तो फैट्स क्या करता है, ये भी हमें एनर्जी ही प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। लेकिन क्या करता है ये फैट,
हमें मच मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स के बदौलत। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें मान लो 20% एनर्जी देते हैं एक बार फूड इंटेक करने पे कार्बोहाइड्रेट्स के, तो फैट्स हमें क्या करेंगे 40% एनर्जी देंगे, यानी कि इसका दोगुना एनर्जी देंगे। तो फैट्स भी बहुत रिच सोर्स है एनर्जी के, मच मोर एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से ये। तो अब फैट्स के सोर्सेस क्या क्या हैं? तो फैट्स में पहले हम देखेंगे कि प्लांट के सोर्सेस क्या क्या हैं। प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे फूड दो सोर्सेज से हमें अवेलेबल होते हैं, पहला हमारा प्लांट सोर्सेज और दूसरा एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमें फैट्स मिलता है? तो हमारे हो गए ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली, नट्स हो गए यानी कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स टाइप के हो गए नट्स, कैश्यू हो गए हमारे, और ये हमारे आमंड्स हो गए, ये सारी चीजें कैश्यूज, आमंड्स, वॉलनट्स, ये सारे जो नट्स हुए ये हमारे प्लांट सोर्सेज हो गए जो कि रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स होते हैं। उसके बाद फिर जितने एडिबल ऑयल हो गए, खाने के तेल, वो सारे भी फैट्स में रिच होते हैं, वो भी हमें एनर्जी देते हैं। तो जितने भी हमारे एडिबल ऑयल्स होते हैं वो भी फैट्स में, यानी कि जितने भी खाने के तेल हुए, या फिर कोकोनट ऑयल ले लो, या फिर सोयाबीन ऑयल ले लो, या आपका तिल ऑयल ले लो, जितना भी ऑयल्स है जो हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, वो सारे हमारे प्लांट सोर्सेज हो गए, और वो भी क्या हो गए हमारे फैट्स के रिच सोर्सेज हो गए। अब हम आएंगे एनिमल सोर्सेज में। एनिमल से ऐसे कौन कौन से फूड हम ऑब्टेन करते हैं जो कि फैट्स में रिच होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को मच मोर एनर्जी देते हैं। तो सबसे पहला तो हो जाएगा हमें एनर्जी देता है एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क, और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कर्ड हो गया हमारा, बटर हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, एनीथिंग, लस्सी, वो सारी चीजें मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स हमें जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, वो क्या करेंगे, हमें फैट रिच सोर्स होते हैं, वो हमें फैट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एग, मीट, फिश, ये सारे भी जितने हो गए हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अपना फूड का न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? तो प्रोटीन्स बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन्स हमारा जो है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। अब नाम से पता चल रहा है कि बॉडी बिल्डिंग फूड है। इट मीन्स क्या कि ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, यानी कि हमारे मसल्स को बढ़ाता है प्रोटीन। ये हमारा न्यूट्रिएंट है जो हमारे मसल्स को बढ़ाता है, यानी कि हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी बॉडी को बनाने में ये हेल्प करता है। बहुत ही बेसिक सोर्स है हमारा न्यूट्रिएंट, बहुत ही बेसिक न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को चाहिए। ये हमारी बॉडी को वीक नहीं होने देगा, प्रोटीन हमारे मसल्स को वीक नहीं होने देगा। तो अब हम देखेंगे प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट सोर्सेज में कि हमारे प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से हैं प्लांट सोर्सेज में। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है? ग्राम हो गया यानी कि चना, मूंग की दाल हो गई, मूंग हो गया, पी यानी कि मटर, ये सारे जो है हमारे, सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन का दाना, वो भी हमारा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे प्लांट सोर्स की, बीन्स हो गया, वो हमारे प्लांट सोर्सेज की रिच इन प्रोटीन्स है, यानी कि ये हमें बॉडी को बिल्ड करने में, मसल्स को बनाने में हेल्प करती है प्रोटीन। तभी आप देखते हो जो लोग जिम विम जाते हैं उन्हें क्या बताया जाता है कि आप डेली क्या करो कि जर्मिनेट करके वो जो हमारे सीड्स होते हैं ग्राम के, मूंग के, पी, सोयाबीन, बीन्स, इन सारे चीज को क्या करो आप
उनका जर्मिनेशन करा के आप उसको इंटेक करो, यानी कि खाओ, यानी कि सीड्स को स्प्राउट करो। स्प्राउटेड सीड्स खाने के लिए बोलते हैं ना जब जिम जाते हैं तो बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो ये स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है? वैसे सीड्स जो जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी कि अगर आप चना को या फिर मूंग को, पी को, सोयाबीन को या बीन्स को, किन्हीं भी चीजों को अगर आप वाटर में सोक करते हो, वाटर में उसको भिगा देते हो कुछ देर के लिए, तो क्या होता है वो टर्जिड हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। ये सारे चीज फूल जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, आप उनको पानी से निकाल लो, उनको निकाल लो पानी से। उसके बाद किसी वेट कपड़े से ढक दो या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दो एक दिन के लिए। तो उसके बाद आप क्या देखोगे, कोई भी आप सीड लो, मान लो कि ये चना का सीड है, तो आप देखोगे उसमें व्हाइट कलर की इस तरह की उसके टेल पर तेल की तरह बन जाती है वो किसी भी सीड्स में। चाहे आप मटर ले लो, चना ले लो, मूंग ले लो या बीन्स ले लो, कोई भी स्प्राउट सीड्स ले लो, तो उसमें क्या होता है पीछे ना ये स्प्राउट्स निकल जाते हैं, इनको स्प्राउट्स कहते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ जाते हैं? ये स्टेबल फॉर्म से आते हैं, जर्मिनेटिंग के फॉर्म में, यानी कि ये अब जर्मिनेट करने वाले हैं। यानी कि ये अगर इन्हें हम वाटर में ट्रांसफर कर दें सॉइल में, तो क्या करेंगे, ये जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी कि ये उग जाएंगे, इनसे पौधे निकल आएंगे। तो इस तरह के सीड्स का अगर हम इंटेक करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीन रिच सीड्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को बहुत जल्द से जल्द बिल्ड करने में मदद करता है। इसीलिए जब हम जिम जाते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि आप स्प्राउटेड सीड्स का इंटेक करो ताकि आपकी बॉडी जो है जल्दी से जल्दी बिल्ड हो जाए। ये हमारे प्लांट सोर्सेज थे। अब हम देखेंगे एनिमल सोर्सेज में कौन कौन से एनिमल से हमें फूड मिलते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी बिल्ड होती है। तो एनिमल सोर्सेज में हमारा हो जाएगा मीट, फिश, पनीर हो जाएगा हमारा, मिल्क हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे एनिमल सोर्सेज हो गए जिनसे कि हमें प्रोटीन मिलती है और हमारी बॉडी बिल्ड होती है, मसल्स हमारे क्या होते हैं, बिल्ड होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सोर्स है वो है क्या, विटामिन। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें विटामिन मिलती हैं? तो सबसे पहले विटामिन करती क्या है? तो विटामिन जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट डिजीजेस। यानी कि विटामिन रिच जो फूड हम लोग इंटेक करते हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। और ये क्या करती है, हमारे आईज को, हमारे बोन्स को, टीथ को, गम्स को, इन सारी चीजों को हेल्दी रखती है। ठीक है, हमारे आईज, बोन्स, टीथ और गम्स का ख्याल रखती है। अगर हमारे में विटामिन की कमी हो जाए तो हमें आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेंगे, बोन्स में प्रॉब्लम होगा, टीथ में प्रॉब्लम होंगे, गम्स में प्रॉब्लम होंगे और हमें बहुत सारे तरह की क्या होंगी, बीमारियां हो जाएंगी। हम बीमारियों के प्रोन हो जाएंगे, डिजीजेस के प्रोन हो जाएंगे। इसलिए जो हमारा विटामिन है हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का काम करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी विटामिन होती हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी विटामिन होती हैं, हमारे फूड में, सॉरी। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारी फूड में कौन कौन सी विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारा विटामिन ए होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारी विटामिन होती है, विटामिन ए, बी, सी, डी, के होता है, हमारा ई होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो ये सारे विटामिन जो हैं हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। तो इन सब के सोर्सेस हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें मिलती हैं। तो विटामिन ए किससे मिलता है, क्या क्या सोर्सेज हैं, पपाया, कैरेट हो गया हमारा, मैंगो हो गए। तो ये सारी हमारी विटामिन ए की सोर्सेज हो गई। विटामिन बी की सोर्सेज व्हीट और राइस, यानी कि हमारे ग्रेन्स ही हैं
जो हम डेली इंटेक करते हैं, व्हीट और राइस, ये हमारे विटामिन बी के सोर्सेज हैं। अगर इनको हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी नहीं होगी और हमारा सारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगा। विटामिन सी कौन कौन सी है? विटामिन सी जनरली खट्टी चीजों में होती हैं, तो इसमें हम लोग गेस कर ही सकते क्या हो सकता है। ऑरेंज हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, लेमन हो सकती है हमारी, आंवला हो सकता है। ये सारी चीजें विटामिन सी में रिच है। अब विटामिन डी का क्या है? फिश, एग्स, बटर, मिल्क। फिश, एग, बटर हो गया हमारा, मिल्क हो गया। उसके बाद हमारा विटामिन डी का सोर्स एक और क्या है? सनलाइट। सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। हमारा स्किन जो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है तो उससे हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये सारी हमारी विटामिन हो गई और उनके सोर्सेज हो गए। अब हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट क्या है? मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स कौन कौन सी हमारी बॉडी में होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। तो मिनरल्स जनरली क्या करती हैं? तो मिनरल्स किस तरह से हमारी बॉडी को हेल्प करती है? तो मिनरल्स क्या करती हैं? तो अब हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा मिनरल्स। तो मिनरल्स किस तरह से हमारी हेल्प करता है बॉडी को न्यूट्रिएंट? तो ये क्या करता है? हमारे बॉडी में ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। मेंटेनेंस मीन्स क्या होता है? मान लो अगर हमारी बॉडी पे कोई खरोच आ गई या हमें कोई चोट लग गई, वाउंड हो गया हमारी बॉडी पे, तो आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो घाव हमारा अपने आप भर जाता है, अपने आप वो रिपेयर हो जाता है। तो ये हमारा जो चोट है, हमारा जो घाव, वो कैसे रिपेयर होता है? इसीलिए रिपेयर होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एडिक्वेट मात्रा में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप सोचते हो क्या हो सकता है? अगर आपको कहीं चोट लगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या होगा? ऐसी आपकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, आपके ब्लड में क्लॉटिंग होगी ही नहीं और आपका ब्लड जमेगा ही नहीं। तो क्या होगा? ऐसे ही आपका खून बहते रहेगा और वो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी में ब्लड एंड हो जाएगा और इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, रिपेयर करते रहता है। कभी भी अगर चोट लग जाए तो उसको रिपेयर कर देता है। तो ये हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है और ये हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है। हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को सफर नहीं करने देता है। इट्स जस्ट लाइक गार्ड ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स हमारी बॉडी के गार्ड का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ मिनरल के सोर्सेज। तो मिनरल्स हमारे भी बहुत टाइप के होते हैं। पहला हम देखेंगे आयोडीन के बारे में। आयोडीन हम लोग बोलते हैं ना, आयोडीन नमक में होता है, तो आयोडीन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आयोडीन का रिच सोर्सेस क्या क्या है? जिंजर और फिश। यानी कि अदरक से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। और फिश को खाने से भी हमें आयोडीन मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फिश होता है वो वाटर में रहता है और वाटर क्या आता है? हल्का सेलाइन होता है, हल्का नमकीन होता है। तो उनमें हुआ मैंने आयोडीन, तो हमारे में भी आयोडीन होगा। तो आयोडीन भी हमारा एक जरूरी मिनरल है। उसके बाद हमारा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किसमें प्रेजेंट होता है? तो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, उसका रिच सोर्स है हमारा मिल्क और दूसरा सोर्स है इसका बनाना, यानी कि केले में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मिल्क है हमारा, तो मिल्क में फॉस्फोरस होता है, मिल्क में कैल्शियम भी होता है। इसी तरह फिश में आयोडीन है, तो फिश में विटामिन डी भी है। तो जितने बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें कि दो दो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आयोडीन अगर फिश में है तो फिश में विटामिन डी कैसे होगा, बिल्कुल हो सकता है, ये कोई कंफ्यूजन का मैटर नहीं है। एक हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत सारे फूड में पाए जा सकते हैं या फिर बहुत सारे फूड में एक ही न्यूट्रिएंट पाए जा सकते हैं। तो फास्फोरस का रिच सोर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मिल्क और बनाना। नेक्स्ट है हमारा आयरन। हम लोग ने बार बार सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा, हमारी बॉडी पे कहीं कहीं क्या होता है कि ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, काले काले धब्बे हो जाते हैं, ऐसा लगता है ना देखने पे जैसे कहीं चोट लगा हो, लेकिन और वो छूने पे दर्द भी करता है। तो ये चीज क्यों होती है, ये हमारी बॉडी में आयरन की कमी से होती है। तो जो लोग पालक नहीं खाते हैं ना, स्पिनच, उनको क्या हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए हमें आयरन का जो रिच सोर्स है उसका इंटेक करना चाहिए। स्पिनच हो गया, एप्पल हो गया, तो ये सारे हमारे आयरन के रिच सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बोन्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो इसके भी रिच सोर्स क्या हो गए, हमारे मिल्क हो गए और एग हो गए। मैंने आपको बताया ना कि जितनी जो एक न्यूट्रिएंट है हमारे, एक फूड में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ये हमने देख लिया एग्जांपल, फास्फोरस में भी मिल्क में भी फास्फोरस और कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम भी है, मिल्क में फास्फोरस भी है और मिल्क में कैल्शियम भी है। तो ये था हमारा मिनरल्स। अब नेक्स्ट हम लोग जो न्यूट्रिएंट देखेंगे वो है हमारा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो क्या है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स जो मेनली होते हैं हमारे, वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा खास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट, इनको हम रफेज भी बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स को, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में मदद करते हैं। मान लो अगर हमने फूड खाया, फूड का इंटेक किया, किसी भी फूड का, मान लो फूड नहीं, मान लो हमने अगर फ्रूट का इंटेक किया, तो क्या हुआ, फ्रूट का तो इंटेक हमने कर लिया, पर सिर्फ फ्रूट ही खाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, हमें हमेशा पेट की गड़बड़ी रहेगी, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, या तो फिर हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा मन अजीब टाइप का, बेचैन टाइप का रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हम रफेज लेते हैं, डाइटरी फाइबर्स लेते हैं, उनमें क्या क्या आ जाते हैं, हमारे होल ग्रेन्स आ जाते हैं, पल्सेस आ जाती हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे अनाज में आए जो भी। तो हम अनाज क्यों खाते हैं, ये कुछ खास न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, रफेज प्रोवाइड करते हैं। अब आप कभी देखना, आप अगर फास्टिंग में होगे और आपको तो फ्रूट्स मिल ही रहे हैं, पर फिर भी आपको बहुत ही अजीब सा फील होता है, आपको लगता है कि मैं अभी भी भूखा हूँ, या फिर आपको लगता है कि आपका डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा, आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, आपको वॉमिट लाइक फीलिंग होती है कभी कभी। तो ये क्यों होता है, खाना तो आप खा ही रहे हो, फ्रूट तो आप इंटेक कर ही रहे हो। तो ये इसलिए होता है हमारी बॉडी में क्योंकि हमने रफेज नहीं लिया, रफेज नहीं ट्राई किया। तो इसीलिए रफेज जो है, हमारे होल ग्रेन्स, पल्सेस, ये सारी चीजें जरूरी है, ये हमारी बॉडी में रहेंगी तो हमारे बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होगा, डाइजेशन में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी और प्रॉपर एक्सक्रीशन भी होगा, अच्छे से एक्सक्रीट भी होगा हमारा वेस्ट। तो ये मेनली हमारे पेट की सफाई के लिए हम रफेज का इंटेक करते हैं। अब वाटर है हमारा, तो वाटर का इंटेक क्यों कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड करते नहीं है वाटर। तो वाटर भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी की गंदगी को बाहर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मान लो कोई भी
लिक्विड चीज हमने इंटेक किया, चाय कॉफी पी, टी या कॉफी ले लो, या फिर कोई भी जूस ले लो, आप किसी भी जूस का आपने इंटेक किया, तो ये एक्चुअल में क्या है, ए फॉर्म ऑफ वाटर है। तो ये वाटर का फॉर्म है, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी से हम देखते हैं वाटर निकलता है स्वेट के फॉर्म में। हमारे जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉडी पे पोर्स होते हैं, उनसे हमारा स्वेट निकलता है, यानी कि पसीना निकलता है। तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी को क्लीन करता है। पसीना हमारा क्या है, बॉडी का वेस्ट है, वो वाटर के रूप में बाहर निकल रहा है। तो जब हम जितना ही वाटर इनटेक करेंगे उतना हमें पसीना आएगा। और जिसको देखेंगे आप कि जिसको ज्यादा पसीना आता है वो हेल्दी रहता है। क्यों हेल्दी रहता है, क्योंकि उसके बॉडी में वेस्ट ठहर नहीं रहे, सारे पसीने के माध्यम, सारे स्वेट के माध्यम से बाहर निकल जा रहे हैं। उसी तरह क्या होता है, हम लोग वाटर क्यों ज्यादा इंटेक करते हैं, तो हमें यूरिनेशन होती है, हमें बाथरूम आना पड़ता है बार बार। तो इससे क्या होता है, यूरिन के थ्रू भी हमारा बॉडी क्लीन होता है। अब जितने हमारे बॉडी में वेस्ट रहेंगे वाटर के फॉर्म में, तो ये यूरिन क्या करता है, सफाई करके उसको क्लीन करके बाहर निकाल देता है, और हमारा बॉडी इस तरह से क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें एटलीस्ट डेली होल ग्रेन्स और पल्सेस, ऐसी चीजें हैं, दाल चावल और जो रोटी हम लोग खाते हैं, ये ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट तो नहीं प्रोवाइड करेंगी, बहुत सारी, मतलब पल्सेस तो प्रोवाइड करती हैं, होल ग्रेन्स भी, लेकिन लिटिल अमाउंट में प्रोवाइड करती हैं। ये ज्यादा क्या प्रोवाइड करती है, हमें रफेज, ताकि बॉडी से वेस्ट हमारा आउट हो सके। ये था हमारा डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, आवर डेली डाइट शुड कंटेन all the nutrients in right quantities necessary for our good health called balanced diet। अब ये क्या कह रहा है कि जो हम डेली खाना खाते हैं, तो क्या होता है उसमें कि डेली खाना खाते हैं तो उसमें सारी चीजों की मात्राएं, सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्राएं क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, या फिर जितना हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे तो हम लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते नहीं है। डेली हम लोग क्या करते हैं, राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, चपाती का इंटेक करते हैं, वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, राइस दाल चपाती वेजिटेबल, और कभी उसमें ऐड कर लेते हैं मिल्क। तो ये क्या हम लोग ऐसा डिफरेंट टाइप का फूड क्यों खाते हैं, तो हम ये डिफरेंट टाइप का फूड इसलिए खाते हैं ताकि मान लो राइस में जो न्यूट्रिएंट है वो भी हमें मिल जाए, दाल में जो न्यूट्रिएंट है वो भी मिल जाए, चपाती में जो है वो भी मिल जाए, वेजिटेबल्स में है वो भी मिल जाए, मिल्क में है वो भी मिल जाए। और वाटर इनटेक करते हैं ताकि वाटर भी जो हमें रफेज या फिर कुछ भी वो हमारे बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए यूज होता है, तो वो भी हमें मिल जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, डेली हम लोग, क्यों हम लोग बोलते हैं बाहर का खाना नहीं खाते, ये सारी चीजें नहीं खाते, फालतू चीजें नहीं खाते, क्यों नहीं खाते, क्योंकि अगर डेली फालतू चीजें खाएंगे, डेली बाहर की चीजें खाएंगे, दिस दैट खाएंगे, तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डेली इन सारी चीजों का इंटेक करते हैं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सारी जो चीजें यही हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगी। अगर आप कभी गए होंगे किसी डॉक्टर के पास, और अगर आपको मान लो फूड पॉइजनिंग या फिर वीकनेस या फिर लॉस ऑफ एनर्जी जैसी कोई बीमारी होगी, तो आपको एक डाइट चार्ट देता है, डाइट चार्ट देता है ना। तो उसमें आप देखोगे कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तो आपको ब्रेकफास्ट में देता है कि मिल्क का इंटेक करना है या फिर सैलेड खाना है, दोनों साथ में। उसके बाद फिर टाइम दे देता है कि आपको 12 बजे के करीब क्या करना है, 2 रोटी खानी है और दाल खाना है और वेजिटेबल्स खानी है। उसके बाद फिर दे देता है कि आपको 4 बजे के करीब थोड़ा बहुत कुछ खा लो, जैसे कि आपका ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारे खा लो। फिर रात में कुछ थोड़ा सा रोटी सब्जी वगैरह, चावल दाल जो भी अपना वो खा लो। तो ये डाइट चार्ट क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं ताकि जो भी चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हो सही मात्रा में, वो उनको टाइमली मिले।
और वो मिलेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ेगा, और न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ेगा तो जो उस न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां हो रही थी वो तो खत्म हो जाएंगी। इसीलिए क्या है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो डेली रूटीन है, उसमें बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। ना ज्यादा किसी चीज का सेवन होना चाहिए, ना किसी चीज का कम सेवन होना चाहिए, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, आपने सुना होगा। यानी कि किसी भी चीज की अति, बहुत ज्यादा कोई चीज करोगे तो वो डेंजरस होता है। यानी कि अगर आप डेली 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 फास्ट फूड खाओगे तो आपको क्या हो जाता है, लिवर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, टाइफाइड, जॉन्डिस, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपना बैलेंस डाइट खाना चाहिए हमेशा। जो डाइट बनाया हुआ है, डाइट चार्ट बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फूड इनटेक करना चाहिए। हाँ, कभी महीने में 1 बार 2 बार ऐसा हो गया बाहर का खाना तो वो चलता है, लेकिन अगर आप डेली अपने डाइट को डिस्टर्ब करोगे तो इट विल बी डेंजरस फॉर यू। अब बैलेंस डाइट में एक और चीज आ जाता है कि हमें सिर्फ अच्छी तरीके से अच्छी चीजों को खाने से नहीं होगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो चीजें हम बना कैसे रहे। मान लो बहुत लोग क्या करते हैं कि बाजार से सब्जी लेके आए, उसको पहले छील लिया या फिर उसको पहले काट लिया, उसके बाद धोएंगे। तो ये प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है। अगर आप उस सब्जी को छीलने के बाद फिर धोगे या फिर काटने के बाद धोगे तो उसके अंदर बहुत सारे सब्जियों और फलों के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स वाटर के रूप में प्रेजेंट होता है, पानी के रूप में प्रेजेंट होता है। तो वो आप तो धो दिया आपने, तो क्या हो गया, वो वाटर का में जो न्यूट्रिएंट्स उसके मिक्स थे वो क्या हुआ, बह गए। अब कुछ फ्रूट्स ले लो, मान लो आपने सेब लिया, ठीक है, एप्पल लिया और उसको पहले काट दिया, उसके बाद धो दिया। तो हम लोग जब एप्पल काटते हैं तो देखते हैं हल्का हल्का उसमें से वाटर निकलता है। तो वाटर क्या होता है, न्यूट्रिएंट का फॉर्म होता है। अब आपने उसको काट के फिर धोया तो वो तो वाटर धुल गया, न्यूट्रिएंट तो धुल गया। तो आपको मिला क्या, आपने कहा मैंने एप्पल का इंटेक किया और कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए ज्यादा जो है किसी चीज को मतलब पहले मार्केट से लाओ, उसके बाद धो लो, उसके बाद ही आप काटो या छीलो। इससे क्या होता है, उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसमें रेस्टोर्ड रहेंगे, क्या होंगे, खत्म नहीं होंगे। वरना धो दोगे काटने के बाद तो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म। इसी तरह किसी किसी चीजों में क्या होता है, कुकिंग भी बहुत डेंजरस होता है। किसी चीज में क्या होता है, कुकिंग करने से ना फूड के न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। अब आप बोलोगे फूड को बिना कुक किए कैसे करें, तो कुछ जो फूड होते हैं वो क्या करते हैं कि कुकिंग से ना उनका जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाता है। जैसे विटामिन सी की चीजें ले लो। अब विटामिन सी किस में होती है, मैंने बताया था खट्टी चीजों में होती है। तो अगर मान लो लेमन, लेमन को क्या करते हो, अगर आप कढ़ाई में डालते हो या फिर किसी भी पैन या किसी बर्तन में डालते हो, उसको आग पे चढ़ाते हो, तो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो क्या उसका न्यूट्रिएंट्स हमें मिला, नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा, हमें रॉ इंटेक करना पड़ेगा, यानी कि उसे कच्चा ही इंटेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें से हीट क्या करता है, विटामिन सी के न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस ऐसी बीमारियां होती हैं, डिजीज और डिसऑर्डर्स caused due to lack of one or more nutrients in our food। यानी कि वैसी बीमारियां, वैसे डिसऑर्डर्स जो क्यों होते हैं कि अगर हमारी बॉडी में किन्हीं भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, यानी किसी भी चीज की, मान लो कैल्शियम की या विटामिन की, आयरन की, या फिर किसी भी मिनरल्स की या फिर वाटर की कमी हो गई, तो हमें क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वैसी बीमारियां जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के चलते हो, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो अभी हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में देखेंगे अपने इस टेबल में। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं, उनकी कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं और उन डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला हम क्या, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें लॉस ऑफ विजन हो जाता है।
यानी कि हमें दिखता नहीं है अच्छे से। इसका सिम्टम्स क्या है? आंख से अच्छे से दिखेगा नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस, ज्यादातर रात में हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो ये सारे इस लॉस ऑफ विजन के सिम्टम्स हैं। क्या क्या चीजें होती हैं जब ये बीमारी होती है। तो उसी तरह विटामिन B1 की कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है? तो विटामिन B1 की कमी से हमारी बॉडी में बीमारी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बेरी बेरी में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है वो वीक हो जाती हैं, एकदम कमजोर हो जाती है। हमें हमेशा आप देखो कि मसल्स में पेन रहेगा, दर्द रहेगा, वीकनेस रहेगी, आप अच्छे से चल नहीं पाओगे या फिर कोई भी काम अपना अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये किसकी वजह से होता है? हमारी विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। तो विटामिन सी के लैक से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। हमारी डिजीज का नाम क्या है? स्कर्वी। अब स्कर्वी बीमारी में क्या होता है? जो हमारे दांत के मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं हमारे, वो ब्लीड करते हैं, खून बहता है। विटामिन सी यानी खट्टी चीजें, तो देखो हमारे लिए खट्टी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं। तो विटामिन सी की कमी से होता है डिजीज, जो कि हम कहते हैं स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है? जो हमारे गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनमें से खून आता है। ठीक है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? हमारी बॉडी में रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स दैट मीन्स बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती है शरीर की, वो बहुत सॉफ्ट होने लगती है। क्योंकि हड्डियों का क्या होता है? हड्डियां हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, बोन स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि अगर हम गिर भी रहे हैं, हमें चोट भी लग रही है, तो हमारे जल्दी फ्रैक्चर ना हो। क्योंकि अगर हमारे फ्रैक्चर हो गया तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन विटामिन डी की कमी जो होती है हमारी, वो क्या करती है? डायरेक्ट वार करती है हमारे बोन्स पे और उनको बहुत ही वीक बना देती है, बोन्स को सॉफ्ट बना देती है। और धीरे धीरे हमारे बोन्स बेंड होने लगते हैं, झुकने लगते हैं। कमर से लोग झुकने लगते हैं ना, तो ये जनरली रिकेट्स के सीन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज होती हैं? तो हमारे बोन्स और टूथ जो है, वो बोन्स हमारे वीक होने लगते हैं और दांत हमारे टूथ जो है डिके होने लगते हैं, यानी कि सड़ने लगते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। कैल्शियम की कमी से। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, दूध पियो। मम्मी हमारी बोलती है ना, दूध पियो, उससे हमारे बोन्स वीक होंगे, बोन्स स्ट्रांग होंगे और टूथ क्या होगा? हमारा जो टीथ है वो भी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? हमारे गॉइटर होता है। यानी कि गॉइटर मीन्स क्या होता है? हमारे जो गले के ग्लैंड्स है, जो गले में प्रेजेंट होता है, हमारा एडम्स एप्पल या फिर हम कह सकते हैं वॉइस बॉक्स भी, वो हमारा स्वेल कर जाता है। ठीक है, गले की जो ग्लैंड्स है वो हमारे फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। और बच्चों में क्या होता है? जनरली बच्चों में आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी कि बच्चे मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। यू कैन से जस्ट कि मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। यू कैन से जस्ट कि मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करना क्या है। तो आयोडीन हमारी बॉडी में बहुत इसेंशियल। आपने देखा होगा ना ऐड, कि आयोडीन खाने वाले बच्चे दिमाग से बहुत तेज होते हैं और जो आयोडीन नहीं लेते हैं वो कमजोर होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता। तो दैट्स इट कि ये जो मेंटल डिसेबिलिटी है उस पर एड में दिखाते हैं ना, तो वो आयोडीन की कमी के चलते होते हैं। आयोडीन जो है हमारा, वो भी इसेंशियल कंपोनेंट है, इसका भी इंटेक बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन क्या है? एनीमिया होता है इससे। इसके डिजीज का नाम है आयरन की कमी से एनीमिया। और एनीमिया क्या करता है? हमारे बॉडी को वीक बना देता है। वीक मीन्स कि आप अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी को इतना वीक बना देगा कि यू कांट इवन स्टैंड। एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है और धीरे धीरे क्या होगा, ये आपको इस हद तक, एक्सटेंट तक वीक बना देगा कि आप बेड पे लेट जाओगे। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें आयरन की भी प्रॉपर मात्रा में आयरन का भी प्रॉपर मात्रा में सेवन करना चाहिए, इनटेक करना चाहिए।
और जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं हमें अपनी डाइट में सारे ऐड कर लेने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम इन सारी बीमारियों से जूझने लगेंगे। अगर हमें डिफिशियंसी डिजीज को खत्म करना है तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने होंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, और आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।